बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। क्या है स्टूडेंट? लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर हमारी 4th यूनिट का लेक्चर नंबर है आज 11। लेक्चर नंबर 11 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट हमने किया जो हमारी विचार विमर्श विधि थी, उसके हमने क्या है दोष किए, गुण किए। आप गुण और दोष, कमियां, अवगुण भी आप बोल सकते हो। और विचार विमर्श विधि के लिए कौन कौन से सुझाव देने चाहिए, और ये क्या है हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर किया। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम करेंगे समूह कार्य तथा प्रस्तुतिकरण। टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट? वही चल रहा है जिसके अंदर हमने क्या है अलग अलग विश्लेषण करना है, जैसे विचार विमर्श विधि होगी, समूह कार्य प्रस्तुतिकरण हो गया, और महिला शिक्षण बर्मन हो गया, क्या है संगठन इनका। तो इसे क्या है हम अलग अलग लेक्चरों के अंदर क्लियर करेंगे। तो जो आज लेक्चर नंबर 11 के अंदर मैंने आपको बताया कि हम करेंगे समूह कार्य और प्रस्तुतिकरण, जिसे आप तथा भी बोल सकते हो प्रस्तुतिकरण। तो पहले मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट कि समूह का अर्थ होता है क्या। फर्स्ट हमारा पॉइंट है समूह का अर्थ। समूह का अर्थ है क्या चीज? समूह है क्या चीज? जो ग्रुप, क्या है मीनिंग ऑफ ओ ग्रुप की। समूह का अर्थ बताइए स्टूडेंट। बताती हूं मैं आपको कि जो समूह है, जो समाज क्या है, समाज एक अत्यंत बड़ी और जटिल क्या है संगठित व्यवस्था है। इसके अंदर स्टूडेंट उप समाज और उप समूह होते हैं, और जिनकी क्या है छत्र छाया के अंदर लगा लो आप, या जिनसे इन दोनों से ही मिलकर समूह का निर्माण होता है। हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि इसके अंदर अगर लोगों को इकट्ठे करके जो भी एक समाज की कल्पना की जाती है, हम उसे भी समूह बोलते हैं। समूह को देखिए आप स्टूडेंट, अगर हम साधारण भाषा में किसी भी व्यक्ति की लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करें, जो साधारण शब्दों के अंदर एक व्यक्ति बोल सकता है, वो बोल सकता है किसी भी संग्रह या इकट्ठे को क्या है समूह कहा जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये क्या है अधूरी व्याख्या है। इसे हम प्रॉपर क्या है एक्सप्लेन नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर तरह से अपने शब्दों के अंदर इसे क्या है एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट जो समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों को किसी भी इकट्ठे और एक तृतीयकरण को समूह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। व्यक्तियों के किसी संग्रह को समूह की संज्ञा के लिए यह आवश्यक है कि उन इकट्ठे हुए व्यक्तियों में अंतक्रियात्मकता संबंध हो। मीन्स जो इकट्ठे हुए व्यक्ति हैं, हम उसे समूह की व्याख्या नहीं दे सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं जो अपने क्या है व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, क्या उनके अंदर कोई अंतक्रियात्मकता का संबंध है। वो अंतक्रियात्मक क्रिया कैसे होती है? आपसी विचार विमर्श द्वारा, आपसी सहयोग की भावना द्वारा, आपसी सद्भावना द्वारा, आपसी प्रेम द्वारा, आपसी बातों चीतों के द्वारा क्या है, इससे क्या है एक समूह की जैसे एक समूह की हम क्या है कल्पना कर सकते हैं, एक समूह का संगठन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसे हम क्या है किसी भी व्यक्ति के अनुभवों और व्यवहार को अपने सामाजिक व्यवहार के समझने में संदर्भ के लिए क्या है सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की संगठित सामाजिक प्रणाली में भागीदारी का क्या है बहुत महत्व होता है स्टूडेंट। समाज मनोविज्ञान में समूह की एक विशिष्ट परिभाषा है। यह मात्र व्यक्तियों की संख्या के ही नहीं बल्कि उन व्यक्तियों की संख्या होती है जिसके अंदर एक संगठित प्रणाली और क्या है उसके अंदर व्यवस्था में भाग लेते हैं। जो समूह है उसके अंदर व्यक्तियों की एक संगठित प्रणाली होती है। संगठित प्रणाली के अंदर जो व्यक्ति हैं उसके अंदर बढ़ चढ़ कर वो क्या है भाग लेते हैं। तो इसे हम स्टूडेंट क्या है समूह बोल सकते हैं। समूह की व्याख्या के द्वारा इसे क्या है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट अब आपको मैं समूह से रिगार्डिंग तो डेफिनेशन देती हूँ जो भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मतों के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से समूह के रिगार्डिंग जो डेफिनेशन दी हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट परिभाषा। फर्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट कैटल के अनुसार
कैटल के अनुसार स्टूडेंट, जो कैटल ने डेफिनेशन दी है समूह से रिगार्डिंग, उन्होंने क्या कहा है कि समूह व्यक्तियों का जोड़ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाता है। कैटल ने क्या कहा है स्टूडेंट कि जो समूह है वो व्यक्तियों का जोड़ है जिसमें व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या है सहयोग लेता है। ये किसने कहा है? कैटल ने कहा है। अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट क्या है? जेम्स ड्रीवर के अनुसार। जेम्स ड्रीवर के अनुसार अब इन्होंने क्या कहा है, अपने जो विचार दिए हैं स्टूडेंट किसको लेकर, समूह को लेकर, इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का वह संगठन है जिसमें व्यक्ति किसी मात्रा तक इकाई के रूप में अनुभव करते हैं और कार्य करते हैं। ये किसने कहा है? जेम्स ड्रीवर ने कहा है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का वह संग्रह है जिसमें व्यक्ति किसी मात्रा तक इकाई के रूप में अनुभव करते हैं और उसका क्या है कार्य करते हैं। तो ये स्टूडेंट हुई हमारी परिभाषाएं। अब हम स्टूडेंट इसके अगर हमने समूह से रिगार्डिंग अपने तथ्य और देने हैं तो इसके अंदर हम ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं कि अकेलेपन की स्थिति में जो व्यवहार, अकेलेपन नहीं, जो इकट्ठा होकर लोगों का एकत्रित समूह होकर जो व्यवहार किया जाता है इकट्ठेपन की स्थिति में, वो भी किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट? वो भी समूह के ही अंतर्गत आता है। आप इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हो कि एक समूह में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिसमें कुछ मानकों और मूल्यों को भी कुछ समानता होती है। एक समूह के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जिसके अंदर कुछ मानकों और मूल्यों में क्या है कुछ समानता होती है। तो ये क्या है, ये पॉइंट हम समूह से रिगार्डिंग डिस्कशन किए हैं हमने कि समूह के अंदर ये चीजें ऐड होती हैं। अब मैं स्टूडेंट आपको समूह के प्रकार बताऊंगी कि समूह कितने प्रकार का होता है। अगर आप हमारा पॉइंट है स्टूडेंट समूह के प्रकार, तो फर्स्ट जो मैं आपको स्टूडेंट पहले बता दूं कि जो समूह है वो 2 टाइप के माने गए हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट प्राइमरी ग्रुप, दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। मींस प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। फर्स्ट है स्टूडेंट प्राथमिक, जिसे प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं, प्राथमिक समूह। दूसरा है स्टूडेंट द्वितीयक समूह। तो स्टूडेंट ये 2 टाइप हुए समूह के। तो आज हम जो फर्स्ट हमारा समूह है वो है प्राथमिक समूह, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन दोनों समूहों की मैं आपको अलग अलग क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट। ये जो प्राथमिक समूह है उसकी क्या विशेषताएं हैं ये मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट। जो प्राथमिक समूह है इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है, इन व्यक्तियों, इस समूह के अंदर व्यक्ति क्या है अपने आप को एक दूसरे के सामने पाते हैं और इसके अंदर क्या है घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे कि कैसे अपने आप को एक दूसरे के सामने ये शामिल करते हैं और इसके अंदर किस प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे हमारा परिवार हो गया, खेल के मैदान के अंदर हम टीम को देखें, परिवार, पड़ोस आदि, ये क्या है प्राथमिक प्राइमरी जो ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार समूह में व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और उनमें सहयोग की भावना पाई जाती है। तो ये जो प्राथमिक समूहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है समाजीकरण में, ये क्या है बहुत सहायक होते हैं। अब जो प्राथमिक समूह है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध होता है, ये एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को क्या है शामिल करते हैं। वो कैसे, जैसे पड़ोस हो गया हमारा, परिवार हो गया हमारा और टीम होगी, ये क्या है इनका समाज के अंदर भी बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है और इसमें क्या है सहयोग की भावना एक दूसरे की पाई जाती है। अब हम जो प्राथमिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं स्टूडेंट प्राइमरी ग्रुप की, तो उनको भी हम 2 वर्गों के अंदर बांट सकते हैं। वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं, एक तो एक्सटर्नल हो गया, दूसरा हो गया इंटरनल, मींस बाहरी विशेषताएं। और फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसका 2 वर्गों के अंदर इसने हमने क्या है डिवाइड किया है, बाहरी विशेषताएं और दूसरा आ गया स्टूडेंट आंतरिक इंटरनल
विशेषताएं। अब स्टूडेंट ये जो समूह है, प्राथमिक समूह है, उसे भी क्या है हमने 2 पॉइंटों के अंदर डिवाइड किया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हम अब इसे मैं स्टूडेंट आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, जो बाहरी विशेषताएं हैं और आंतरिक विशेषताएं हैं। पहले हम अपनी इसकी जो विशेषताएं, पहले कौन से ग्रुप की 2 वर्गों के अंदर इसे बांटा गया है, हम इसे मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। जैसे स्टूडेंट बाहरी विशेषताएं, एक्सटर्नल के अंदर हम क्या है, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि समूह में समूह के सदस्यों का घनिष्ठ संबंध, जो संबंध है वो घनिष्ठ होने के साथ साथ आमने सामने का भी होता है। इसके अंदर जो समूह के सदस्य होते हैं वे एक दूसरे को आमने सामने पाते हैं और इसके अंदर क्या है, घनिष्ठ संबंध होता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, जो प्राथमिक समूह है, जो प्राइमरी ग्रुप है, सदस्यों की संख्या कम होने के कारण ये आकार में छोटे होते हैं, बल्कि इनका यह कहना है कि इन समूहों में सदस्यों की संख्या सीमित होती है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि प्राथमिक समूह अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनके उद्देश्य सामान्य प्रकृति के होते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि प्राथमिक समूहों के कार्य असीमित होते हैं, इसलिए इनमें संबंधों की प्रकृति नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि प्राथमिक सदस्यों में संबंध जो है क्या है, अति घनिष्ठ होते हैं। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा एक्सटर्नल, इसकी जो प्राथमिक समूह को हमने 2 वर्गों के अंदर डिवाइड किया है वो है बाहरी विशेषताएं और आंतरिक विशेषताएं, मींस एक्सटर्नल और इंटरनल। अब सेकंड पॉइंट हम क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आंतरिक विशेषताएं क्या है, इंटरनल, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी हैं। जैसे आंतरिक विशेषताएं हैं, उसका मैं फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करने जा रही हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि प्राथमिक समूहों में जो संबंध होते हैं वे क्या है, पर्सनल होते हैं। हर सदस्य का संबंध दूसरे सदस्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलता है, मीन्स हम उसे अच्छे से देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि प्राथमिकता संबंधों में पूर्णता पाई जाती है। प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं अपने कार्यों को पूर्ण इच्छा और शक्ति से करता है क्योंकि इसमें स्वार्थ के अंश नहीं होते। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि जो प्राथमिक समूहों में संबंध घनिष्ठ एवं जाने पहचाने होने के कारण उन्हें निरंतर में रखना संभव है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, जो प्राथमिक समूह है संबंध स्वाभाविक और ऐच्छिक होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा के संबंध पर उसे क्या है, स्थापित करता है और अपने समूह के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा जो प्राथमिक समूह था, प्राइमरी ग्रुप था, उसको भी 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया। वो 2 भाग हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, इसकी विशेषताएं हमने की। अब मैं बताती हूँ स्टूडेंट जो प्राथमिक समूह का क्या महत्व है। प्राथमिक समूह का महत्व, प्राथमिक समूह का महत्व, अब इसे भी क्या महत्व है स्टूडेंट अपनी लाइफ के लिए, वैसे भी कि इसे भी स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करते हैं। जैसे इसका अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ कि अच्छी गुणों का विकास प्राथमिक समूहों में रहकर ही होता है, जैसे सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, त्याग आदि। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक संगठन प्राथमिक समूहों पर निर्भर करते हैं और इसका विघटन अर्थ होगा समाज का विघटन। अगर जो समूह है इसका अंत होता है तो हमारे समाज के अंदर भी किसी अच्छी चीजों का अंत होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि प्राथमिक समूह की सहायता से संस्कृति है वो निरंतरता बनी रहती है। जो हमारा कल्चर है, कल्चर के अंदर हमने क्या डेवलप करना है वो क्या है, समूह ही निर्धारित करते हैं। समूह से ही संस्कृति है जो हमारा पिछोकड़ है, आगे बच्चों के अंदर भी हम देखते हैं, हम उसे भूल नहीं सकते। वो किसके द्वारा बनी रहती है, जो समाज के अंदर समूह बनते हैं वो समूह ही हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को क्या डेवलप करते हैं और उसे निरंतरता के अंदर रखते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट प्राथमिक समूहों में रहकर व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ती है और समूह में रहकर व्यक्ति अन्य सदस्यों से क्या है प्रेरणा अर्जित करता है और व्यवहार जो उनका बिहेवियर है व्यवहार में भी निरंतर करने की प्रेरणा विधि लाभकारी होती है। समाजीकरण के लिए ये क्या है अति आवश्यक है। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ प्राथमिक
समूह मीन्स प्राइमरी ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप को दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। और प्राथमिक ग्रुप है जो प्राइमरी ग्रुप है उसका क्या महत्व है हमारी लाइफ के लिए, और इससे हमें किन किन चीज़ों को देखकर हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो गुण हैं, जो आदतें हैं अच्छी विकसित होती हैं। अब हम सेकंड पॉइंट और उठाते हैं स्टूडेंट, जो सेकेंडरी ग्रुप है, द्वितीयक। सेकंड है स्टूडेंट, जो सेकंड हमारा है वो है द्वितीयक समूह, जिसे आप सेकेंडरी ग्रुप भी बोल सकते हो। तो द्वितीयक समूह क्या होता है स्टूडेंट? द्वितीयक समूह को हम क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि द्वितीयक समूह में सदस्यों के संबंध क्या है, पर्सनल नहीं होते बल्कि यह बहुत ही औपचारिक होते हैं। औपचारिक कैसे स्टूडेंट? कि जो इन द्वितीयक समूह का आकार प्राथमिक समूहों से बड़ा होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष संबंध न होकर अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। इन जो समूहों के अंदर हमें क्या है स्टूडेंट सद्भावना, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि ये चीजें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ। डेफिनेशन किसने दी है? कुल्ले ने दी है। कुल्ले के अनुसार क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है स्टूडेंट, इसके जो हम संबंध देखते हैं वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होते हैं। इसके अंदर सहयोग, प्रेम आदि की भावना हमें देखने को मिलती है। अब कुल्ले ने क्या डेफिनेशन दी है समूह से रिगार्डिंग? देखिए स्टूडेंट कि द्वितीयक समूह वह समूह है जिसमें घनिष्ठता के अभाव के अतिरिक्त सामान्य की विशेषताओं की कमी भी होती है और प्राथमिक एवं अर्ध प्राथमिक समूहों में जो पाई जाती है। ये किसने कहा है? ये कुल्ले ने कहा है। अब हम बात करते हैं जो द्वितीयक सेकेंडरी ग्रुप हैं उसके दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये क्या है स्टूडेंट? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है स्टूडेंट? पहला जो ग्रुप है इसके अंदर वो है सांस्कृतिक आधार पर गठित समूह। सांस्कृतिक आधार पर गठित समूह। इसके अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट? जो सांस्कृतिक आधार पर गठित समूह है इसके अंदर आता है स्टूडेंट जो राष्ट्रीय समूह है, जो समुदाय है, समुदाय, प्रादेशिक समूह लगा लो आप, कॉपरेशन लगा लो, सामाजिकता इत्यादि। सेकंड आता है सांस्कृतिक आधार पर अतिरिक्त समूह। क्या है स्टूडेंट? सांस्कृतिक आधार पर अतिरिक्त समूह। अब अतिरिक्त समूह कौन से आगे स्टूडेंट? जो द्वितीयक समूह है, जो सेकेंडरी ग्रुप है, उसे दो वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट के अंदर आ गया जो राष्ट्रीय समूह है, कॉपरेशन है, समुदाय है। सेकंड है सांस्कृतिक आधार पर अतिरिक्त समूह। अतिरिक्त समूह के अंदर क्या आता है स्टूडेंट? जो भीड़ होगी, प्रजाति होगी, आयु हो गया, समूह हो गया, लिंग हो गया, ये आदि क्या है स्टूडेंट? संस्कृति के अतिरिक्त समूह के अंदर आती हैं। अब हम जो द्वितीयक समूह की विशेषताओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। जो हमारा अगला इसी के अंदर पॉइंट है विशेषताएं, इसी की जो सेकेंडरी ग्रुप है। अब विशेषताएं स्टूडेंट कौन सी हैं? विशेषताओं के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जो द्वितीयक समूह की मेन विशेषताएं, मेन उसके प्लस पॉइंट हमें सामने देखने को मिलते हैं। क्या उसके अंदर गुण है, क्या अवगुण है, क्या कमियां हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट हैं स्टूडेंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ। जो सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुपों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसके सदस्यों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। और सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, इन समूहों के सदस्यों के अंदर क्या है? घनिष्ठता की कमी रहती है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, जो द्वितीयक समूहों के सदस्यों के उद्देश्य भी क्या है? भिन्न भिन्न होते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि इन समूहों का फैलाव बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में होता है, मीन्स ये फैला हुआ होता है।
अगला पॉइंट है स्टूडेंट, इन समूहों की स्थापना जानबूझकर पाई जाती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, इन समूहों में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व बहुत ही सीमित सा होता है। जो सेकेंडरी ग्रुप हैं, इनके समूहों के अंदर क्या है, सदस्यों के अंदर आत्मनिर्भरता होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, द्वितीयक समूहों के सदस्य आत्मनिर्भर होते हैं। इन समूहों के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा रहती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, जो द्वितीयक समूह है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि इन समूहों में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष संबंध संभव नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि इन समूहों में चुंगी निष्ठा नहीं होती, इन सदस्यों में प्रेम भावना का भी अभाव रहता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि द्वितीयक समूह क्या है, प्राथमिक समूहों की तुलना में कम स्थायी होते हैं और संपूर्ण जीवन की व्यवस्था जो प्राइमरी ग्रुप हैं इनके अंदर संभव नहीं होती। तो ये पॉइंट थे हमारे, जो विशेषताएं थी ये क्या थी हमारी सेकेंडरी ग्रुप की। अब मैं स्टूडेंट बताती हूँ इसका क्या महत्व है। जो प्राइमरी ग्रुप है इसका महत्व के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। द्वितीयक समूह का महत्व। अब स्टूडेंट हम जो क्या है द्वितीयक समूह है इसका क्या महत्व है स्टूडेंट, हम इसके ऊपर क्या है डिस्कशन करते हैं। ये भी क्या है हम पॉइंटों के द्वारा ही से क्लियर करेंगे। कि फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, इनकी सभ्यता विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में ये क्या है सहायक होते हैं। समूह में विभिन्न व्यक्तित्व वाले विभिन्न होने के कारण क्या है ये समाज के अंदर अपना एक अलग सा प्रभाव छोड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, इन समूहों में व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, उनके कार्यों और व्यवहारों में निरंतर करने हेतु जो द्वितीय निरंतर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुलिस कानून जो रूल रेगुलेशन होते हैं आदि इसके अंदर स्टूडेंट आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इन समूहों का क्षेत्र विस्तृत होता है, मीन से अधिक फैला हुआ होता है और आदान प्रदान लेन देन के क्षेत्र में भी ये क्या है अधिक फैले हुए होते हैं। ये समूह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि जो द्वितीयक समूह व्यक्ति की कुशलता और योग्यता को भी क्या है विकसित करते हैं, इसके अंदर अपना एक अलग योगदान करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप के अंदर आप वकील ले लो, डॉक्टर ले लो, अध्यापक, ये क्या है सेकेंडरी ग्रुप के अंदर ही आते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि न्यूकॉम ने निम्नलिखित दो प्रकार के जो न्यूकॉम हुए हैं उन्होंने दो प्रकार के क्या है समूह बताए हैं। वो कौन कौन से बताए हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ लिखती हूँ। न्यूकॉम के अनुसार समूह, वो जो न्यूकॉम हुए हैं उन्होंने क्या है दो प्रकार के समूह बताए हैं। वो दो प्रकार के समूह कौन कौन से हैं, एक तो है मेंबरशिप ग्रुप जिसे बोलेंगे हम सदस्यता समूह। फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ स्टूडेंट, जिसे क्या है हम मेंबरशिप ग्रुप बोलते हैं। मींस इसके अंदर स्टूडेंट की यह वह समूह होता है जिसमें व्यक्ति औपचारिक रूप में संबंध रखता है नाम के द्वारा शारीरिक रूप में, अर्थात कोई भी व्यक्ति मात्र अपना नाम सूची में लिखवा कर क्या है उस समूह का सदस्य बन जाता है। जैसे उस समूह के अंदर ऐड होते हैं नाम के हिसाब से शारीरिक तौर पर, तो वो क्या है समूह के अंदर याद रहते हैं कि ये बच्चा या ये जो व्यक्ति है इस समूह का सदस्य है। तो स्टूडेंट ये क्या है किसने कहा है, न्यूकॉम ने कहा है। एक दो इसके जो वर्ग बताए हैं हमें, दो पॉइंट बताए हैं जो कि जो समूह दो प्रकार के बताए हैं। उन्होंने कहा है मेंबरशिप समूह और क्या है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, जिसके अंदर हम आ जाते हैं
तो सदस्यता समूह के अंदर से क्या है, कोई भी व्यक्ति नाम से पहचाना जाता है और शारीरिक रूप से पहचाना जाता है, और उसी में ये क्या है शामिल होकर एक अपना अलग से रोल अदा करता है। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से इस समूह में भागीदार नहीं होता। अगला पॉइंट है स्टूडेंट संदर्भ समूह। इन्होंने कहा है, अगला है संदर्भ समूह। अब ये संदर्भ समूह कौन सा होता है स्टूडेंट, हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इस शब्द का प्रयोग उस समूह के लिए किया जाता है जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप में भागीदार होता है। वह समूह उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होता है और एक अपनी विशेष भूमिका ग्रहण करता है, संगठन को निरंतर मानकों का पालन करता है। जीनिक ने इन दो समूहों के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है। वो कौन कौन से शब्द हैं, समूह तथा संदर्भ के लिए मनोवैज्ञानिक समूह शब्दों का प्रयोग है। क्या है, समूह और संदर्भ के रूप में ही ये दो मनोवैज्ञानिक क्या है, निरंतर और मानकों का पालन करना। जीनिक ने इन दो समूहों के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है, सदस्यता समूह के लिए सामाजिक समूह तथा संदर्भ समूह के लिए मनोवैज्ञानिक समूह शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ न्यूकॉम ने जो दो बताई हैं, समूह के दो प्रकार बताए हैं, समूह 2 टाइप का बताया है। वो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया सदस्यता समूह और संदर्भ समूह। तो स्टूडेंट आज हमने किया कि समूह कार्य और उसका प्रस्तुतिकरण। उसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि समूह कार्य, समूह का अर्थ है क्या चीज, फिर उसकी दो डेफिनेशन दी। दो डेफिनेशन किसके द्वारा दी, कुल्ले और जेम्स ड्रीवर के अनुसार। फिर बताया कि समूह के प्रकार कौन कौन से, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। फिर बताया कि प्राइमरी जो ग्रुप है वो क्या है, 2 टाइप का होता है। 2 टाइप की उसकी क्या है, मैंने आपको विशेषताएं बताई। वो है बाहरी मीन्स एक्सटर्नल विशेषताएं और क्या है, इंटरनल विशेषताएं। फिर बताया कि प्राथमिक समूह का महत्व, प्राथमिक समूह का महत्व विषय भी क्या है, हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। फिर आता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर घनिष्ठता का संबंध होता है, सहयोग प्रेम की भावना आदि इसके अंदर मिलती है हमें देखने के। कुल्ले के अनुसार जो सेकेंडरी ग्रुप था उससे संबंधित उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। फिर बताया है कि ये इसके भी हमें 2 प्रकार मिलते हैं। वो कौन कौन से आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर संगठित समूह और क्या सांस्कृतिक आधार पर अतिरिक्त समूह। फिर आता है इसकी विशेषताएं और द्वितीयक समूह का महत्व। और न्यूकॉम के अनुसार जो समूह है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, सदस्यता समूह जिसे हम मेंबरशिप ग्रुप बोलेंगे, दूसरा है संदर्भ समूह जिसे हम रेफरेंस ग्रुप बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ जो पॉइंट क्लियर, हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, समूह कार्य तथा प्रस्तुतिकरण। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।